देखिए, आज क्या हुआ कि खबर मिली नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली के जो है पूर्व सांसद हैं भाजपा के प्रवेश वर्मा, जो कि पूर्व सीएम जो भाजपा के थे साहब सिंह वर्मा के सुपुत्र हैं। वो जो है घर बुला करके महिलाओं को 1100 रुपए और कह रहे हैं कि लाडली जो है महिला योजना। ये देखिए, आपको ये मैं वीडियो दिखाता हूँ, ये आज तक ने और एबीपी दोनों ने कवर किया है, जिसमें ये जो लिफाफा है देते हुए महिलाओं को 1100 रुपए दे रहे हैं। तो ये जब सूचना मिली तो हमारे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ जो है नेता और राज्यसभा के सांसद श्री संजय सिंह जी जो है आवास पर, इनके सरकारी आवास पर पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर के देखा खुद। तो पत्रकार साथी तमाम जो थे वहां, उन्होंने बाकायदा, महिलाएं थी, लाइन लगी हुई थी, और देखा वो लिफाफा खोल के तो उसमें 1100 रुपए थे। तो महिलाओं से जब पूछा गया तो महिलाएं कह रही हम सबको घर में बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाजपा में शामिल हो जाइए, भाजपा को वोट दीजिए। जबकि इसकी जब खबर मिली सांसद संजय सिंह जी को, तो वो घर पर पहुंच गए सरकारी आवास पर और उन्होंने मांग की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप सोचिए इसकी नाक के नीचे दिल्ली में इस तरह का ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको भ्रष्टाचार ही कहा जाएगा। दिल्ली में चुनाव सर पर है, इस तरीके से ओपनली जो है पूर्व सीएम दिल्ली के और आम आदमी पार्टी के मुखिया, जिनकी विधानसभा नई दिल्ली में, जहां से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं भाजपा की तरफ से साहब सिंह वर्मा, प्रवेश साहब सिंह वर्मा, वो खुलेआम जो है पैसे बांट रहे हैं। और एक तरफ यही वो लोग हैं, इनका दोगला चेहरा है कि 2100 रुपए की जो महिला सम्मान योजना दिल्ली सरकार की तरफ से जो जिसकी घोषणा हुई है कि अगर केजरीवाल जी अगली बार जब चुनाव जो जीत करके मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो अभी गारंटी कार्ड भरे जा रहे हैं उसके हिसाब से उनको 2100 रुपए जो दिए जाएंगे मंथली, तो उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन खुद 1100 रुपए बांट रहे हैं। सांसद जी ने, संजय सिंह जी ने डिमांड किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके खिलाफ जो एक्शन ले। ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अपितु आप इनकम टैक्स की टीम, ईडी की टीम, ये तो ईडी का मामला है सरेआम, तो ईडी, आईटी, ये सब कहाँ है? अगर ये संस्थाएं ये कहती हैं बार बार कि हम स्वतंत्र हैं, तो अपनी स्वतंत्रता का परिचय से आप दो ना, आप छापा डालिए, आप प्रवेश वर्मा का घर सीज कीजिए, उसमें करोड़ों रुपए होंगे, क्योंकि उनका कहना है कि मेरे घर पर जो भी महिला आएगी वो खाली नहीं जाएगी। इस पर अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कल से सारे दिल्ली की महिलाएं जो प्रवेश वर्मा जी के घर जाएं, क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली आपके हक का ही लूटा गया है, तो पैसा डेली लाइए। लेकिन जैसा कि आपने 13 और 15 के चुनाव में किया था कि भाजपाइयों ने पैसे तब भी लुटाए थे, महिलाओं ने सबने पैसे जरूर लिए इनके, क्योंकि इन्हीं के कहीं ना कहीं हक के पैसे हैं, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को देंगे क्योंकि काम वो कर रहे हैं। आप देखिए 2100 रुपए की योजना महिलाओं के लिए लेके आए अरविंद केजरीवाल जी, और संजीवनी योजना। एक तरफ इनकी आयुष्मान योजना क्या कहती है कि आपके घर में अगर 10,000 रुपए की आमदनी होगी तो आप उस लिस्ट में नहीं आते, आपके घर स्कूटर, बिजली, पंखा, यानी कि कोई है ही नहीं उस योजना में, पूरा फर्जीवाड़ा। आयुष्मान आपने देखा ही होगा, मध्य प्रदेश में तो मरे हुए लोगों से भी जो है पैसे चार्ज कर लिए गए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की योजना संजीवनी क्या कहती है, आप 60+ सीनियर सिटीजन है तो आपका सारा इलाज का खर्चा जो है जीरो से लेके लाख करोड़ जितना भी आएगा वो दिल्ली सरकार वहन करेगी। तो इन दोनों योजनाओं पिछले 2 दिन में तकरीबन 15 लाख जो है रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसको देकर के भाजपा बौखला गई है। और आप दिल्ली में भाजपा का हाल जो देख रहे हैं ना, आप देखिए कि ये बिन दूल्हे की बारात है। वैसे भाजपा ही तो कहती है ना नरेंद्र मोदी के मुकाबले कि कहाँ है विपक्ष का चेहरा, तो आज हम उन्हीं की भाषा में उन्हीं से पूछ रहे हैं, कहाँ है केजरीवाल जी के सामने तुम्हारे पास चेहरा? चेहरा तो छोड़िए, एक प्रत्याशी घोषित करने के लिए इनके पास नहीं है। तो इसलिए इन्होंने वोट काटने वाली जो चीजें यहाँ शुरू कर दी, इन्होंने किया सब जगह। आपने रिपोर्ट देखी होगी एडीआर की, जिसमें ये 79 सीट जो है बेमानी से जीते। वो रिपोर्ट खुलेआम बताती है 6.5 लाख के आसपास वोट जो है काटे गए। जो वोट काटने वाली आप बात कर रहे हैं, उस पे आपके ही जो सांसद हैं, जो अब आपके विरोध में हो गई हैं, स्वाति मालीवाल जी, उनका आज एक ट्वीट है जिसमें वो एक महिला को दिखा रही हैं, जिसका जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया कि इनका वोट कट गया है, और वो महिला बता रही है कि नहीं, हम तो लगातार वोट दे रहे हैं और हमारा अभी भी वोटर लिस्ट में नाम है। नहीं देखिए, नहीं अभी क्या हो रहा है, आप ये पैटर्न सिर्फ दिल्ली में नहीं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड इनका ये जो पूरा जो फॉर्मूला है बीजेपी का। आप अभी फर्रुखाबाद की रिपोर्ट देखिए, जहां से सपा के एक सांसद को 2100 वोट से हराया गया। तो एक रिपोर्ट अभी न्यूज लॉन्ड्री की आई हुई थी और एक दो लोगों ने निकाली, तो वहां पे चुनाव से 6 महीने पहले तकरीबन 37,000 वोटर्स के वोट काट दिए गए, जिसमें से यादव समाज के लोग थे, मुस्लिम थे, दलित थे। तो इतने वोट चुनाव से 6 महीने काटे गए ताकि वो 2100 वोट से जिताए गए। तो ये भाजपा का फॉर्मूला है। जिस महिला की आप बात कर रहे हैं, तो वो
देखिए वोटर कार्ड तो उनके पास होगा ही, लेकिन बात यह है कि वोटर लिस्ट में वोट है कि नहीं। तो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स जो है बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी सक्रियता के साथ हफ्ते में 2 से 3 बार सब वोटर्स को भी अपील करते हैं कि ये जितनी योजनाएं हैं, अगर आप दिल्ली के मतदाता होंगे वैलिड, तभी तो इसका फायदा उठा पाएंगे। तो आपको अपना वोट चेक करना है ऑनलाइन, और हमारे आम आदमी पार्टी के वोटर लिस्ट में वोट नाम है कि नहीं चेक करा रहे हैं। तो स्वाति जी ने शायद हो सकता है कि वोटर कार्ड के बाद पे बात कही हो, और वो तो खैर अलग लय में ही चल रही, मैं उनकी बात नहीं करना चाहूंगा। वो किसके पक्ष में क्या कर रही है नहीं पता उनको। इस पर भी आरोप लगा रही है कि जो केजरीवाल जी की जो 21 वाला योजना है या संजीवनी योजना है, कि चुनाव से ठीक पहले घोषित करके एक तरह से वोटरों को लुभाने के लिए किया गया है। देखिए ये तो मैं कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ, लाडली योजना शिवराज सिंह लाए थे, है ना। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, लाडली योजना लेके आए थे। और ये देखिए आप छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ तो 12,000 प्रतिवर्ष विवाहित महिला के लिए मोदी जी की ये गारंटी थी। तो ये कौन सी योजना है? ये क्या किया जाता है? ये रेवड़ी नहीं है या फिर ये वेलफेयर स्कीम है? ये तो भाजपा ही बताए, मोदी जी को बताना चाहिए। जहां आम आदमी पार्टी की बात है तो आम आदमी पार्टी की गारंटी और भाजपा की गारंटी में बहुत बड़ा अंतर है। आम आदमी पार्टी ऑलरेडी दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस योजना, फ्री बस जो है स्कीम के तहत महिलाएं, एक रिपोर्ट अभी निकाली थी आम आदमी पार्टी ने, पिछले 10 सालों में तमाम जो स्कीम है, जिसमें से एक जो फ्री बस वाली स्कीम है, एक महिला को 4,32,000 रुपए पिछले 10 साल में फायदा हुआ। एक महिला को बता रहा हूँ मैं, आप रिपोर्ट देख लेना आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट्स पे। तो ये बताता है कि आम आदमी पार्टी फेक फॉर्मूले नहीं कहता। अमित शाह जी ने खुद कहा था, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि ये जो भाजपा वादे करती है, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो चुनावी जुमले होते हैं। तो आप सोचिए, गृह मंत्री इस देश का कहता है कि भाजपा द्वारा जो चुनावी बातें कही जाती है वो जुमले हैं, और जुमले ही साबित होते हैं हर जगह। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा था कि दोबारा बाबा जी को सीएम बना दो, किसानों के लिए बिजली फ्री कर देंगे। आज दोबारा के बाद कितनी सालें हो गई, लेकिन बिजली फ्री नहीं हो पाई है इनसे। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। ये डिफरेंस है और दिल्ली को लोग जानते हैं। और मैं समझता हूँ इस बार कहीं ऐसा ना हो कि 70-0 से ये मैच पूरा का पूरा जो है भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाए। अच्छा, तीसरी बार चौथी बार वो सीएम बनने के लिए जैसे बात की जा रही है केजरीवाल की, लेकिन इस बार बाकी चुनाव से थोड़ा अलग ये है कि आपके लगभग सारे बड़े नेता जेल से होकर आए हैं। एक तो निगेटिविटी लोगों के अंदर है, और दूसरी बात की एंटी इनकम्बेंसी भी लग रही है, क्योंकि लगातार आप 10 साल से 11 साल से सत्ता में हैं। तो आपके कुछ विधायक भी टूट के उधर चले गए हैं, कुछ के टिकट आप लोगों ने काट दिया है। क्या इन सबको मिला के आपको फिर भी विश्वास है कि? देखिए मैंने अभी जस्ट आपको एक स्टेटमेंट दिया कि क्या इस बार आम आदमी पार्टी अपना ही 2015 का 70 में से 67 सीट वाला रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है? क्या 69 और 70 सीट्स आने जा रही है? मैं नहीं कह रहा, ये ग्राउंड की रिपोर्ट्स कह रही हैं। आपने जो बात कही कि आम आदमी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी, कोई मतलब ही नहीं है। रही बात नेगेटिविटी, वो नेगेटिविटी नहीं है, वो पॉजिटिविटी है। वो उससे लोगों को ये पता चला कि एक तरफ जहां अजीत पवार जैसे लोगों को नरेंद्र मोदी जी भोपाल की एक रैली में 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोपी बताते हैं, 8 दिन के अंदर उनको वहां पे शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ करके उप मुख्यमंत्री जैसा अहम मंत्रालय सौंप देते हैं। तो भ्रष्टाचारियों को ये मोदी वॉशिंग मशीन में जो है, भाजपा की जो वॉशिंग मशीन है उसमें डाल के साफ करके मंत्री और वो सब बना देते हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं पे आरोप लगाया गया, आज सारे जो है जेल से बाहर हैं। क्या किसी के खिलाफ इतने सालों में एक भी पैसे की रिकवरी हुई? नहीं हुई। शराब घोटाले पे मैं अपनी तरफ से बात करना चाहूंगा। आपने देखा कि जब चुनावी चंदा जिसका डेटा आया, तो उसमें जिस शराब व्यापारी की बात हुई थी, उसने जो है 62 करोड़ का चंदा भाजपा को दिया है, जो खाते में साफ साफ दिख रहा है। तो शराब घोटाला तो भाजपा ने किया, आम आदमी पार्टी पे सिर्फ आरोप लगाए, इसलिए आम आदमी पार्टी पे एक पैसा बरामद नहीं हुआ। दिल्ली के ही नहीं, अपितु पूरे देश के लोग ये समझते हैं कि जो ईमानदार थे, जो डरे नहीं, झुके नहीं, जिन्होंने चोरी नहीं की, वो सीना तान के जेल गए और बाहर आए। और जो डर गया, जो झुक गया, जो चला गया, समझ लो उसने चोरी की है। चाहे वो अजीत पवार हो, ऐसे कितने नाम नहीं है, चाहे वो नायडू हो, चाहे वो नीतीश हो, कोई भी हो, ये सब क्यों डरे भाजपा से? चोरी की है, और चोरी की है तो डर है कि भाई जेल। तो जेल तो वो जाएगा। इस सरकार ने बताया कि जेल जाने वाला ईमानदार है और इनके साथ मिलने वाला भ्रष्टाचारी है, उसने भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली वाले लोगों को पूरा पता है कि ईमानदार कौन है, चोर कौन है। इस बार आम आदमी पार्टी 70 में से 70 सीटें जीतेगी। भाजपा इस बार खाता नहीं खोल पाएगी।